प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड डीआई को डिस्कस करेंगे। जब भी हम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड डीआई को सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने दो टर्म्स आता है, एक टर्म्स आता है इनकम, दूसरा आता है एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे इनकम क्या होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को जब बनाते हैं। जैसे कि देखिए कि एक शॉपकीपर है, वह अपने इस पेन को सेल करता है, तो सेल किया तो उसके पास क्या हो गया, पैसे आ गए। यानी जो हमारा एसपी होता है वह जो है किसको इंडिकेट करता है, हमारे इनकम को इंडिकेट करता है। वहीं दूसरी ओर जब आपने पेन खरीदा है तो आपने पैसे को क्या किया, खर्चा है। यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो आपको किसको इंडिकेट करता है, आपके एक्सपेंडिचर यानी खर्च को इंडिकेट करता है। यानी सीपी हमारा एक्सपेंडिचर है, वहीं आपका एसपी हमारा इनकम है यानी कि आय है, और सीपी हमारा क्या है, व्यय। तो दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि आय क्या होता है और व्यय क्या होता है। आय जो हमारा एसपी होता है और व्यय हमारा क्या होता है, सीपी होता है। क्लियर कट है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे डिमांड किया गया है, और उसके अनुसार जो हम लोग प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूला को भी यूटिलाइज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास कि यदि 2022 में कंपनी को का व्यय जो है 2019 की तुलना में 15% ज्यादा है, तो 2022 में कंपनी की आय कितनी थी। यानी 2 ईयर को इसने यूटिलाइज किया है, 2022 को और 2019 को। अब देखते हैं व्यय का फिगर किधर है, इधर 2019 और 2022। 2019 में आपका व्यय कितना है, आपका 248 रुपया है। 2019 में आपका क्या है, 248 रुपया है। और कितना परसेंट ज्यादा है, 15% ज्यादा है। तो 15% ज्यादा है को आप कैसे लिखेंगे, 115 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 248 मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, फटाक से आपको दिख जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेंगे कैलकुलेशंस, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर तो आपको दिया जा रहा है क्योंकि आपको आसानी से कम समय में आप समझ पाए। 285.20 कितना आ गया, 285.20। यानी यहाँ पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। यदि 2022 में कंपनी का व्यय 2019 में की तुलना में 15% ज्यादा था, तो यहाँ पे कितना व्यय हो गया आपका, 285.20। तो कंपनी की आय क्या है, यानी ये आपसे पूछ रहा है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SP इजकल टू CP, 1 माइनस में जा रहा है, 1 माइनस रेट बाय 100। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा जब भी आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को बनाएं। SP इजकल टू ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो SP इजकल टू क्या हो गया, आपसे डिमांड कर रहा है, CP आपका कितना निकल के आया है, 285.20 मल्टीप्लाई 12% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो 12% लॉस हो रहा है, यानी 88 बाय क्या हो गया, 100। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 88 डिवाइडेड बाय 100 कितना निकल के आ गया, 250.976 यानी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से आप समझने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको आय और व्यय का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आय क्या होता है, हमारा एसपी होता है। व्यय हमारा क्या होता है, सीपी होता है। जब भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो एसपी इजकल टू सीपी 1 माइनस रेट बाय 100 का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट होगा तो वहां पे माइनस की जगह पे क्या होगा, प्लस होगा। काफी आसानी से आपने देखा कि ये आपके क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्या रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 2021 में कंपनी का लाभ प्रतिशत 2018 में कंपनी के लाभ प्रतिशत से 60% ज्यादा था,
अब देखिए यहाँ पर भी क्या यूटिलाइज किया जा रहा है, आपको क्या यूटिलाइज किया जा रहा है, 2021 और 2018, यानी 2018 और 2021 इस पे काम करना है। यदि कंपनी का लाभ प्रतिशत जो है 2018 में कंपनी के लाभ प्रतिशत से 60% ज्यादा है, यानी 2018 में कंपनी का लाभ परसेंट कितना है, 15% है, ठीक है। 60% ज्यादा है 2021 में, तो 60% ज्यादा का मतलब क्या हो गया, 160/100, 0 2 3 8, यानी कितना हो गया 24, यानी 2021 में लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया आपके 24%। तो 2021 में कंपनी के व्यय गत वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप देखिए यहाँ पर आपको ये निकल गया, कितना निकल के आया, 24% निकल आया। तो कंपनी का व्यय आपको निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, सीपी पहले आपको निकालना होगा, ये एसपी होता है हमारा, आपको पता ही है। तो सीपी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो हमने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू सीपी 1, क्योंकि ये प्रॉफिट में प्लस में, तो हम प्लस लेकर के चलेंगे, R/100। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है क्या, तो आपको क्या निकालना है, इसमें से सीपी निकालना है। तो सीपी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एसपी कितना है 359.6 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 24% का प्रॉफिट है, तो 124/100, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 359.60 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो गया 124। यानी कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रॉपर सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद आपका क्या होगा, स्पीड होगा। पहले हम लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, तो इसको भी हम लोग इसी से की इसकी मदद से देख लेते हैं, आप अपना सॉल्व करते रहिएगा। 359.60 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 124, कितना आ गया 290, यानी ये कितना निकल के आ गया 290, यानी ये डब्बा जो हमारा भर गया कितना, ये डब्बा जो भरा है वो क्या आया है आपका 290। तो वर्ष 21 में कंपनी के गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे 210 है, यहाँ पे 290 है। क्लियर है फ्रेंड। अब देखिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 290 है, यहाँ पे 210 है, यानी वृद्धि कितने का हो गया 290 और 210, यानी वृद्धि कितने का हो गया 80 का, कितने का हो गया आपका 80 का। तो वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि बाय मूलमान गुना 100। वृद्धि कितना होकर के आया था 80, तो 80 ले लीजिए आप। मूलमान कितना होगा, यानी जो पहले का वैल्यू होता है उसको मूलमान कहते हैं, 210 गुना क्या हो गया 100, यानी कितना हो गया 800/21, 800/21 कर लीजिए, 800/21 यानी कितना हो गया 38.09, यानी 38.09, 38.09, यानी क्या हो गया, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो यानी जब भी आपको देख रहे हैं ये फार्मूला प्रॉपर यूज हो रहा है, उसके बाद वृद्धि और का ये फार्मूला आपको यूटिलाइज हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पहले छोटा छोटा वाला ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस का डिमांड है 2020 में हुआ लाभ 2018 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है।
2020 में हुआ लाभ 2018 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग जानते हैं कि लाभ कब होता है, लाभ यानी प्रॉफिट कब होता है, यानी एसपी माइनस सीपी। अब 2018 और 2020 यानी ये डाटा यूज कर रहा है और ये डाटा यूज कर रहा है। तब सबसे पहले ये हमारा व्यय है यानी सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, इनकम। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना एसपी है, यहाँ पे हमारा कितना एसपी है। ठीक है, तो 2018 के लिए अगर हम निकालना चाहें तो 2018 का कितना हो गया, 192 मल्टीप्लाई 115/100। इसको देख लीजिए, 192 1 192 मल्टीप्लाई 115 ना डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, 220.30। यानी ये डब्बा आपका कितना हो गया, 220.30। ठीक है, तो ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। तो लाभ कितना हो गया, एसपी इक्वल टू 220.30 माइनस 192 माइनस 192 यानी कितना हो गया, 28.8। यानी 2018 में प्रॉफिट कितना हो गया, 28.8। ठीक है, अब हम लोग दो 2020 का देखते हैं। 2020 में 210 है, 210 मल्टीप्लाई 120/100 यानी 21 मल्टीप्लाई 12, 21 मल्टीप्लाई 12, 21 मल्टीप्लाई 12 यानी कितना हो गया, 252, 252 मल्टीप्लाई 210 यानी कितना हो गया, 42। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 42। कितने लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कितना लाभ कितना हो रहा है, 42 माइनस 28.80, 42 माइनस 28.80 यानी कितना हो गया, 13.20। ठीक है, तो 13.20 ये लाभ हो गया। ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया हमारा, 28.80 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100 यानी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 28.80 यानी 45.83। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जब क्वेश्चंस में आया 2022-20 में हुआ लाभ 2018 के लाभ से कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है। तो यानी आपको देखे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले 2018 में कितना प्रतिशत, कितना लाभ हुआ उसको आपने निकाल लिए, यहाँ पर वैल्यू इससे इसके थ्रू इसको निकाला। फिर 2020 में कितना लाभ हुआ, यहाँ देखें दोनों के बीच में डिफरेंस कितना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ यानी लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, इतना। ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, जो हमारा पहले का वैल्यू यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई इतना किया तो वैल्यू आ गया 45.83। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बस आपको
सिर्फ आपको क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल से अप्रोच से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि कंपनी 2000 में हुई हानि वर्ष 2000 में कंपनी को हुई हानि 2018 में कंपनी के लाभ से 33.2 मिलियन अधिक थी, तो कंपनी को 2000 में हुई हानि का प्रतिशत कितना था। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2019 है और 2018 में कंपनी को हुई हानि, तो कंपनी को 2019 का देखिएगा, कंपनी को हुई हानि, तो कंपनी को कितना हानि हुआ, इसको आप कैसे निकालेंगे। कंपनी को हुई हानि 2018 में कंपनी के लाभ से 33.2 मिलियन अधिक था, यानी कंपनी को जो लाभ मिला है 2018 में, यहाँ देखिएगा, तो 2018 में कंपनी को लाभ जो मिला है, अभी हमने निकाला था पीछे, कंपनी को लाभ मिला था कितना, तो फिर से एक बार निकाल लेते हैं, कंपनी को लाभ कितना मिला है, तो 1 सीपी है 192 मल्टीप्लाई 115 बाय 100, 192 मल्टीप्लाई 115, हालांकि हम लोगों ने पहले भी निकाल लिया है इसको, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 220.80, लाभ कितना हुआ -192 यानी यहाँ पे आपको लाभ मिला है 28.80 में कंपनी के लाभ से 33 मिलियन अधिक थी यानी 28 प्लस 33.20 इक्वल टू 62, यानी कंपनी को 2019 में हुई हानि कितना हो गया 62 मिलियन, इसको लॉस हो रहा है 2019 में, कंपनी को 2019 में कितने का लॉस हो गया 62 मिलियन का लॉस हुआ है, तो कंपनी को 2019 में हुई हानि का प्रतिशत बताइए, तो हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो हानि कितना हो रहा है 62, हानि कितना हो गया आपका 62, दो 2019 में हानि कितना हो गया आपका 62 मिलियन हो गया, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, लॉस परसेंट पूछ रहा है, लॉस परसेंट बराबर क्या हो गया, लॉस परसेंट निकालना है आपको, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा बात है, आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉस परसेंटेज का लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, तो लॉस हुआ है आपका कितना 62, सीपी कितना है आपका 248 मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, 4 हो गया और ये 25 हो गया, यानी कितना परसेंट का लॉस हो गया आपको 25% का। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यूजीसी जो है ना क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी लाया हुआ है, यानी एक क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको 3-4 स्टेप्स को लेकर करके सॉल्व करना पड़ता है, तब जा करके आपके क्वेश्चंस प्रॉपर वे में क्या होते हैं बनते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चंस को बनेंगे तो आपके जो बॉक्स हैं वो फिलअप होते रहेंगे, क्योंकि हमने अलग अलग लेकर के बनाया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे दे रहे हैं, प्रॉपर समझाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, आपका प्रोसेस को ऑप्ट करेंगे अच्छे तरह से, तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं।
यहाँ देखिएगा 2020 में हुआ लाभ 2018 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? इसको तो हम लोग अपने बनाए थे, हाँ? 2020 में हुआ लाभ 2018 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 2020 और 2018 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर इसको निकाल दीजिए, इससे इसका लाभ निकल जाएगा, इससे निकाल, यहाँ से इसको निकाल दीजिए, इसको दोनों को डिफरेंस कीजिएगा, इसका लाभ निकल जाएगा और फिर जो है दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, जो हमने अभी आपको सॉल्व किया ये था पीछे। 60% अधिक था, ये तो बना ही दिया था, ये क्या है? हाँ 2018 और 2020 में कंपनी की औसत आय कितनी मिलियन थी? तो 2000 आय यानी एसपी। अभी सारा बॉक्स आपका बना हुआ है, भरा हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पीछे से आपने बनाया आय यानी एसपी, इसका निकल गया 2018 निकल गया, इसका निकल गया, तीनों को आप जोड़ के प्लस डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर देना है 3 से, यानी जो भी आएंगे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ओके चलिए, मेन इंपॉर्टेंट था देखना, इधर लाइट आ रहा है, सर्दी पकड़ रहा है। अब नहीं करूँगा रिकॉर्ड।